नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिस पे हम लोग महिलाओं में होने वाले काफ़ी सारे गायनेक प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। तो जो हमारा आज का विषय है वो है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं कौन से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं जो कि उनके प्रेगनेंसी में कोई भी बाधा ना पहुंचाए और वो सेफ हो। तो चलिए हम वीडियो के ज़रिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और आपके फैमिली में या फिर आपके कोई भी जानने वाले अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप उनसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो खाने से कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, और कौन सा ऐसा फ्रूट है कि जिसे खाने से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके बारे में मिथ्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि आप उसे न खाएं, उससे आपको प्रेगनेंसी आपकी नहीं रुकेगी या फिर अबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ मिथ्स हैं जो आपको इस वीडियो के ज़रिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से फ्रूट हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए प्रेगनेंसी में। तो देखिए, रॉ पपीता जो होता है वो नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अबॉर्शन कॉज कर सकते हैं। तो रॉ पपीता सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में। लेकिन आप राइप पपीता यानी कि पका हुआ पपीता खा सकते हैं, उससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे मिथ्स हैं कि ना प्रेगनेंसी में आपको पका हुआ पपीता भी नहीं खाने देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पका हुआ सेफ होता है। फिर जो कच्चा पाइनएप्पल होता है वो भी नहीं खाना चाहिए, वो भी अबॉर्शन कॉज कर सकता है। लेकिन पका हुआ खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, मैंगो, ग्रेप्स, सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। अगर आप एक्सेस में आप खाते हैं तो आपको ये दिक्कत कॉज कर सकता है। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप नहीं खा सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं। और ध्यान रहे कि आप अगर बाज़ार से फ्रूट्स लाते हैं तो इसको पहले पानी में 20 मिनट तक भिगो दें, ताकि इसमें जो भी गंदगी हो चाहे कुछ भी हो, सारे केमिकल्स के द्वारा जो पकाया जाता है वो सब ख़त्म हो जाए, ताकि आपको कोई बुरा असर ना पड़े। तो आप प्रेगनेंसी में फ्रूट्स जो मैंने बताया वो खा सकते हैं, और जो नहीं खाना है वो मत खाइए। अब हम लोग जान लेते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स कब लेना है? तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है। ऐसा मिथ है, सब कहते हैं कि स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट्स लेने से वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिससे बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप लेते हैं ड्राई फ्रूट्स तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप एक्सेस अमाउंट में खाते हैं तो वो आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है। देखिए, आपको अगर ड्राई फ्रूट्स लेना है तो उसकी भी एक टाइमिंग है, आप टाइम के अकॉर्डिंग लीजिए। किस टाइम आपको खाना से आपको दिक्कत नहीं होती उस टाइम खाइए, भिगो के खाइए। बादाम हो गया, रेजिन्स हो गए, मुनक्का, ये सब भिगो के खाने से उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ जाती है। फिर रेजिन्स में, मुनक्के में फाइबर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कब्ज़ की दिक्कत भी होती है तो वो दिक्कत ख़त्म होने लगती है। तो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है तो टाइम से लीजिए, ये नहीं कि किसी भी समय आए खाते गए। एक लिमिटेड वैल्यू में खाना चाहिए। अब जान लेते हैं क्वांटिटी। देखिए, आपको कितनी क्वांटिटी में लेने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा बाउल ले लें, उसमें आप 2-3 बादाम डाल लें, 6-7 काजू, रेजिन्स 7-8, ऐसे हर एक ड्राई फ्रूट्स के एक लेके आप एक छोटे से बाउल में भिगो दें और आप उसे फिर खाएं। तो वो आपके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसको भी बढ़ाता है। मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, सारे कुछ आपको उसके द्वारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप खाते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस के दौरान जो जी मिचलाना, उल्टी होना, ये सारी समस्याएं भी धीरे धीरे कम हो जाती है अगर आप टाइम से और एक लिमिटेड वैल्यू में आप खाते हैं तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें
और जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।